जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। हारना तब तक नहीं होता है, हारना तब तक नहीं होता जब तक आप खुद हार मान नहीं लेते, जब तक आप खुद हार मान नहीं लेते। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं एलसीएफ एचसीएफ का पार्ट सेकंड। किसके लिए? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गणित। ठीक है मित्रों, इससे पहले वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है, उसमें मैंने कॉन्सेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों बताई हुई है। उससे आपके एचसीएफ और एलसीएफ दोनों में मित्रों बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मित्रों आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट पॉइंट टू पॉइंट बताए हुए हैं। ठीक है मित्रों, अब आपके सामने ये चौथा प्रश्न मित्रों यहाँ आ गया होगा। ठीक है, चौथा प्रश्न पढ़े देखो। चौथा प्रश्न है 450। क्या है मित्रों? 450 से 600 तक की कितनी संख्या 12, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित है? 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। क्या? 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। इसमें क्या निकालना पड़ेगा मित्रों? सबसे पहले एलसीएम। क्यों निकालना पड़ेगा? देखो मित्रों, 12, 15, 20 से संख्या बड़ी है, बड़ी है तो क्या निकालना है? एचसीएफ मित्रों। ठीक है, एचसीएफ अगर पूछ ले, क्या पूछ ले मित्रों? लघुत्तम समावर्तक। और लसा कहते हैं, इससे पूछ ले, क्या पूछ ले? अधिकतम संख्या निकाल। तो भी एलसीएम निकालना है। और एचसीएफ कब निकालना है? जब आपको छोटी संख्या निकालनी हो, छोटी संख्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे मित्रों? कैसे निकालेंगे एलसीएम? देखो, मैंने पुराने वीडियो में भी पूरा मेथड प्लस शॉर्ट ट्रिक दोनों से बताया। यहाँ पे मैं आपको क्या बताऊंगा? शॉर्ट ट्रिक से एलसीएम कैसे निकालना है वो बताऊंगा। आपको पूरा मेथड देखना है, एक बात जरूरी आपके लिए, पूरा मेथड। तो पिछली वीडियो में जाए, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से आप जरूर जरूर एक बार वीडियो देखना मित्रों, अच्छी लगेगी आपको। देखो, सबसे पहले देखना है 12 और 15। क्या? हमेशा दो संख्या लो। क्या लो? एलसीएम निकालने के लिए हमेशा दो संख्या, 12 और 15। अब 12 का पारा 5 जब बोलो कितना आता है? 60 आता है। तो 60 15 के पारे में आता है? बिल्कुल आता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। 12, अब 15 का पारा वापस आप बोलो तो 30। 30 क्या 12 के पारे में आते? नहीं। 12 के पारे में 45 आते? नहीं। तो 60 ही आते। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। अब तीसरी संख्या क्या है? 20। ठीक है, कौन सी संख्या लो? 20। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम 60 आया। 60 और 20 का एलसीएम क्या आएगा? 60 का पड़ा एक बार बोलू, 20 के बारे में 60 आता है। यस, तो क्या आ गया अपने पास? एलसीएम 60 आ गया। क्या आ गया मित्रों? 60 आ गया। ठीक है, बहुत सरल है। ये मैंने इतना एक्सप्लेन किया, आपको बताया, समझाया, इसलिए इतना टाइम लगेगा, बाकी कोई टाइम नहीं लगेगा। अगर आप एक बार सीख गए, प्रैक्टिस थोड़ी करनी पड़ेगी आपको, आराम से सीख जाओ। ठीक है, एलसीएम कितना है यहाँ लिख देता हूँ, एलसीएम 60। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाम क्या है? लघुत्तम समावर्तक। आती वैल्यू क्या है? बड़ी। ठीक है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान रखना। थोड़ा एक बार आप प्रश्न करोगे, समझोगे तो बिल्कुल इजीली आ जाएगा। ये मिटा रहा हूं मित्रों। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना। ठीक है, काम आएगा। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते। क्या कह रहा है? अब मुझे संख्या पता करनी है। क्या प्रश्न कह रहा है? 450 से 600 तक, 450 से 600 तक 60 से भाग जाने वाले। बहुत सरल है, 60 का पाड़ा बोल दो, मतलब 6 का पाड़ा बोल दो, जो 450 45 और 60 के बीच में हो, कौन आएगा? चतारंग 36, 6 7 42, 6 8 48, 480, फिर 6 8 48, 6 9 540, मतलब 54 होता है, एक जीरो, फिर 600। अब इसमें 600 ले नहीं ले, आपका कंफ्यूजन हो रहा होगा, 600 लेनी है तक पे। जब 450 से यहां से स्टार्ट करनी है और 600 तक की लेनी है, जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। कौन? 60 विभाज्य करेगा। ठीक है, कितनी संख्या आई? 3। कितनी आई मित्रों? 3 है। क्या है? 3। तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? द। कौन सा राइट हो जाएगा? द आंसर। ठीक है मित्रों, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपके सामने पांचवा प्रश्न। बहुत सरल है मित्रों, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस और समझने की बात है। बस गणित से डर नहीं रखना। ठीक है मित्रों, मैं हूं तो आपको क्या डरना है। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। और आपके सामने ये पांचवा प्रश्न यहाँ आ ही गया होगा। ठीक है, अब है पढ़ता, दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या है? दो संख्या। ठीक है, पहली संख्या क्या मान ली मैंने? ए। ठीक है, ए। आप कह रहे हो मैंने प्रश्न पढ़ा ही नहीं, मैंने प्रश्न पढ़ लिया।
दूसरी संख्या क्या है बी। पढ़ूंगा मैं आपके साथ, पर आपको प्रश्न के साथ साथ क्लियर करता जाओ, ठीक है। दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या है, क्या ज्ञात करना है। महत्तम समावर्तक मतलब एलसीएफ, मस ज्ञात करना है आपको, ठीक है। मसप यदि उनका लघुत्तम समावर्तक, क्या कह रहा है, लघुत्तम समावर्तक एचसीएफ उनके महत्तम समावर्तक एचसीएफ के 36 गुना है। मतलब गुणा मतलब गुणा करना है, किसका गुणा करना है, एचसीएफ का, ठीक है। एचसीएफ इंटू 36, उनका गुणनफल, किनका गुणनफल, उनका गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी कितना आएगा मित्रों, 2304। कितना क्या रखा है, 2304। एक बार और प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्या, पहली संख्या है दूसरी संख्या बी, ठीक है, का महत्तम समावर्तक एचसीएफ निकालना है, ठीक है, ये निकाल रहा है। फिर क्या कह रखा है, यदि उनका लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक क्या है, एचसीएफ का 36 गुना, किसका, एचसीएफ का 36 गुना है, ठीक है। एलसीएम किसके बराबर है, एचसीएफ का अगर 36 से गुणा करते तो एलसीएम आता है। और क्या कह रहा है, और उनका गुणनफल, गुणनफल मतलब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2304। कितना है, 2304। अपन को क्या निकालना, एचसीएफ। मैंने पहले क्लास में एक सूत्र बताया था, क्या बताएगा, दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। बी को आगे लिख दो, ए को पीछे लिख दो, बी इंटू ए लिख दो तो भी एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। ए इंटू बी बराबर एलसीएम आगे लिख दो, एचसीएफ पीछे लिख दो तो भी बराबर होगा मित्रों, ठीक है। गुणे में आगे पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बराबर के बाई तरफ और दाई तरफ, ठीक है मित्रों, ध्यान से। अब क्या कह रहा है, जैसे क्या ए इंटू बी कितना दे रखा है, 2304, ठीक है। वैल्यू पुट कर दिया, मान रख दिया। अब एचसीएफ अपन को निकालना है, एचसीएफ रहने दो, इंटू एलसीएम, एलसीएम अपन को चाहिए ही नहीं, एचसीएफ निकालना, क्या निकालना है मित्रों, एचसीएफ। तो एलसीएम की जगह लिख दो 36 इंटू एचसीएफ, ठीक है। क्या किया, एलसीएम बराबर 36 इंटू एचसीएफ यहां रख दिया, किसकी जगह, एलसीएम की जगह, ठीक है, एलसीएम की जगह ये रख दिया। क्यों किया, क्योंकि अपन को एचसीएफ का मान निकालना है, ठीक है, इसलिए अपन ने ये किया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 36 यहाँ पे सब गुणे में, इधर बराबर एक संख्या, इधर गुणे में, इधर गुणे में, तो क्या करते हैं मित्रों, देखो एचसीएफ को इधर अकेले रहने देंगे और 36 को का ले आएंगे 2304 के बटे 36, ठीक है मित्रों, बराबर एचसीएफ कितनी बार है, मैंने अभी बताया था मित्रों, क्या बताया था, 2 इंटू 2 को कैसे लिख सकते हैं, पिछली वीडियो में, सॉरी, कैसे लिखते हैं, 2 की घात 2, ठीक है। गुणे में क्या होती है, जितनी संख्या गुणे में हो, ठीक है, तो उसको घात में लिख सकते हैं। यहाँ पे कितनी संख्या है, 2 है, तो घात में कितनी लिख दी, 2। यहाँ पे भी एचसीएफ कितनी बार है, 2 है, तो इसके घात कर दिया, एचसीएफ की घात 2, ठीक है मित्रों। अब आगे देखते हैं, 36 का भाग किसमें दो, 2304 में दे दो, दे देते हैं, पहले ये काम करते हैं, दे देते भाग, ठीक है, भाग तो देना ही पड़ेगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार, देख लेते, 6 बार जाता नहीं जाता, चतुरंग 36 का 3, 6 18, 18 और 3, 18 और 3 18, 19, 20 और 21, ठीक है, 216 बिल्कुल जाएगा। कितनी बार गया, 6 बार, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, फिर क्या, 2 में से 1 गया तो 1, फिर 44, कितनी बार जाएगा, 36 का पहाड़ा कितनी बार बोलो, 4 बार बोल दो, कितनी बार, 4, 6 चौक 24 होता है, तो 4 इकाई का अंक रह रहा है, तो 4 बार, तो 4 पे 12, 2 14, कितनी बार गया, 4 बार, ठीक है, 144 बार, ठीक है। आगे कितनी बार गया, 44 बार, 144 4 बार, कितना आया देखो, 64 बराबर एचसीएफ का वर्ग, क्या वर्ग। अब मित्रों एक बात और सीखेंगे आज, क्या सीखेंगे मित्रों, हमेशा अगर यहाँ वर्ग है, वर्ग इस तरफ जाता है, किस तरफ, दाई तरफ है, बाई तरफ जाएगा वर्ग, तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल, क्या हो जाएगा, वर्ग। तो एच से बराबर क्या आ गया, वर्गमूल 64, किस 64 किसका वर्गमूल होता है, 8 का, किसका होता है, 8 का। तो एच से क्या आंसर आया, 8। कौन सा आंसर राइट हो गया, कौन सा राइट हो गया, आंसर राइट हो गया, ठीक है मित्रों, राइट हो गया। ये सब मित्रों 1 से लेके 50 तक वर्ग, 50 तक तो नहीं, 30 तक वर्ग आप याद कर लेना, 1 से लेके 10 तक घन जरूर याद कर लेना, ठीक है। आपको मैंने बता दिया, अगर वर्ग है, घात 2 होती है उसको वर्ग कहते हैं, वर्ग अगर बाएं या दाई तरफ जाता है तो क्या आ जाता है, वर्गमूल आ जाता है, और यहाँ से वर्ग हट
जाता है। अब आपके सामने आ गया छठा प्रश्न। मित्रों करें और अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आपके वहां जरूर आएंगे, ठीक है मित्रों। RSSB मैथ्स का लेवल, ठीक है मित्रों, उस लेवल के हिसाब से अपन प्रश्न करेंगे। बाकी मैं आपको HCF LCF या करना बता देता, छोटे मोटे प्रश्न ले लेता, तो आपका वो पैटर्न नहीं समझ पाते क्या मित्रों। आप जो गणित के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे उस पैटर्न को नहीं समझ पाते। यहाँ से आप बिल्कुल पैटर्न से अपन पढ़ेंगे और उसका लेवल जितना उस हिसाब से पढ़ेंगे। बाकी बैंक SSC में बहुत जोरदार लेवल आता है, वो नहीं है। अपने क्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा है, तो उस हिसाब से आएगा पेपर, ठीक है मित्रों। अब छठा प्रश्न, सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या मतलब क्या निकालना है यहाँ पे? HCF, ठीक है मित्रों, HCF निकालना है। छोटी संख्या पूछता तो LCM, ठीक है। 90% केस में, ठीक है, थोड़ा बहुत बदल जाता है वो तो प्रैक्टिस के आधार, बाकी 90% केस में ऐसा ही होता है। जिससे 149, ठीक है, फिर क्या कह रहा है 248, फिर क्या कह रहा है 623 को विभाजित करने से क्रमशः 5, 8 और 11 शेष बचता हो। 5, 8 और 11 शेष बचता हो, ठीक है मित्रों। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, देखो 5, 8 और 11 शेष बचता है। क्या बचता है? शेष, ठीक है। अब अपन को ऐसी संख्या निकालना, मतलब HCF निकालना है, उसका भाग देंगे किसी 149 में, तो क्या बचना चाहिए? 5। 248 में देंगे तो कितना बचना चाहिए? 8। 623 में देना चाहिए तो 11। तो ऐसे प्रश्नों में क्या देते हैं, ये पहले माइनस कर दो, ठीक है। 149 में से 5 गए तो कितने बचे? 144। 248 से 8 गए तो 240, और 623 में से 11 गए तो 1, फिर 1 और 6। सही तो घटाया, 3 में से 1 गए तो 2, ठीक है, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है मित्रों। आया समझ में? छोटी संख्या निकालनी, और क्या कह रहा है, हमेशा शेषफल ये बचने चाहिए। कब बचेंगे? और अपन को ऐसी संख्या निकालनी है कि जो इसमें भाग देने बाद ये बचे, तो क्या पहले इसको क्या करना पड़ेगा? बाकी करना पड़ेगा, ठीक है मित्रों, इसको बाकी करना है। ये प्रश्न आपको कब समझ में आएगा? जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, एक बार मुझसे देखेंगे, एक बार आप खुद से करेंगे, और टॉपिक वाइज प्रश्न करने पर आपको आ जाएगा। जब भी ऐसा हो, जब शेषफल बचना चाहिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी करना पड़ेगा, जो भी संख्या दे रखी है। अब इसका क्या निकालना है? HCF। क्या निकालना है मित्रों? HCF। कैसे निकालेंगे? ट्रिक है, ठीक है मित्रों, ट्रिक है। क्या करेंगे? 144 का भाग 240 में देंगे, छोटी संख्या बाहर और बड़ी संख्या अंदर। क्या करें? कहां दे? देखो यहाँ प्रश्न कितना बड़ा है, यहाँ आ जाएगा प्रश्न, यहाँ दे देते, ठीक है मित्रों, ठीक है। 144 का भाग 240 में देंगे, ठीक है। भाग विधि से कर रहे हैं, बहुत सरल है। क्या है? एक बार जाएगा, क्योंकि 140 का डबल 280 होता है, 240 ही एक बार ही जाएगा। क्या कर दो? बाकी कर दो। 10 में से 4 गए 6, फिर 13 में से 4 गया तो 9, ठीक है, 96 बच गया। अब क्या करना? शेषफल नहीं बचना चाहिए, भाग विधि में शेषफल नहीं बचना चाहिए। अब क्या करेंगे? 96 दे देंगे, 144 को अंदर लिख देंगे, ठीक है। ये कड़ी चलती जाएगी जब तक शेषफल नहीं आएगा। एक बार 96, कितना बचा? 48। कितना बचा? 48, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे? 96 को अंदर लिखेंगे। अब 48 का भाग 96 में कितनी बार जाता है? 2 बार। कितनी बार जाता है? 2 बार। तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा, ठीक है। तो शेषफल बच गया। क्या इन दो संख्या का HCF कितना है मित्रों? यहाँ लिख देता हूँ, HCF कितना है इन दोनों संख्या का? 48। अब किसका निकालना? 48 और 612। किसका निकालना? 48 और 612। इसको मिटा देता हूँ, फिर वापस से भाग देता हूँ। 48 और 612 का HCF निकालना बहुत सरल है। मैं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। बाकी आप खुद करेंगे, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अब 61 एक बार है, हाँ करे, भाग दे, बच्चे का वो देखा जाएगा, ठीक है। या फिर एक बार बोल दे, नहीं बोलने वाला जमेगा नहीं। कितना? 11 में से 8 गए तो कितना बचेगा? 3, ठीक है। 11 में से 8 गए 3, ठीक है। फिर 5 में से 1, फिर 132, ठीक है मित्रों, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अभी तक पूरा भाग गया नहीं है। अब 48 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 50 2 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। 48 96, कितनी बार? 96। कितना बचा? 12 में से 6 गए 6, फिर वापस 12 में से 9 गए 3, 36, ठीक है। अब मित्रों कितने बचे? 36 पे मैं 48 गुणा 12 करता तो भी मुझे 36 आता, ठीक है मित्रों। शेषफल आ गया ये, फिर इसमें किसका भाग देना? 48 से। कितनी बार जाएगा?
कितना बार जाएगा मित्रों? एक बार। कितनी बार? एक बार। कितनी बार? एक बार। कितना बचा? 36, 48, 8, 2 और 1, 12। 12 में 36 कितनी बार? 3 बार। तो कितना आ गया HCF? इन दोनों का HCF कितना आ गया? 12। तो क्या आंसर आ जाएगा? 12। क्या आंसर आ जाएगा मित्रों? 12 आंसर आगे जाएगा। तो इसका कौन सा राइट होगा? ब। कौन सा राइट होगा? ब आंसर। समझ में आया नहीं आया मित्रों? यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप, क्योंकि 2 बार में गया इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर भाग दिया है मैंने 12। 48 का भाग 12 में देने के बाद जो भी संख्या आएगी वो कितना बचेगा? 36। फिर वापिस 36 का भाग इसमें देंगे, इसमें 48, कितना बचेगा? 12। 12 का भाग वापिस 36 में देंगे, 3 बार जाएगा। तो 12 क्या आ जाएगा इन दोनों संख्या का? HCF। ठीक है मित्रों, तो HCF कितना आया? 12 का भाग इन दोनों तीनों संख्या में देंगे तो हमेशा 5, 8 और 11 शेषफल बचेगा। तो कौन सा आंसर राइट हो गया? ब। तो मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी है तो उसका फीडबैक जरूर देना, और वीडियो देखने के लिए मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।